हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कल की वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बता रहा था। आज हम पुनः उससे आगे चलेंगे। कल जो चैप्टर चल रहा था उसमें वाक्य बनाने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके लिए वाक्य बनाते समय किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका जो पहला बिंदु था वह था सर्वनाम। सर्वनाम का परिवर्तन आयत वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसके तहत आपको कल एक सारणी बनवाई गई थी। शायद संभव है कि आप लोगों ने उसे मनन कर लिया होगा। अब हम उस सारणी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में कुछ नियमों के बारे में जानकारी करते हैं। उसमें नियम नंबर एक, वाक्य में आरएस, कौन सा वाक्य? आरएस वाक्य। आरएस वाक्य में जब सर्वनाम फर्स्ट पर्सन आया है और फर्स्ट पर्सन में आई और वी तथा इसके अन्य सभी सदस्यों में से कोई भी आया है तो उसे आर वी वाक्य के कर्ता, सब्जेक्ट अर्थात कहने वाले के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, यदि आरएस वाक्य में सर्वनाम सेकंड पर्सन यो तथा इसके अन्य सदस्य आए हैं तो इन्हें आर वी वाक्य के कर्म
अर्थात ऑब्जेक्ट अर्थात सुनने वाले के अनुसार बदलते हैं। नंबर 3, यदि आर वाक्य में थर्ड पर्सन सर्वनाम ही, शी, इट, दे, कोई नाम, वस्तु, आई है या इनके सदस्य आए हैं तो इन्हें नहीं बदला जाता है। ये वाक्य में जैसे आए हैं वैसे ही रहते हैं। दोस्तों, इसमें आपको समझने वाली बात है कि इसका कोई सदस्य से तात्पर्य है किसी भी वाक्य का जो मूल सर्वनाम करता है उसके अन्य सदस्य, जिसके अंतर्गत कर्म, फर्स्ट, सेकंड और रिफ्लेक्सिव जितनी क्रियाएं हैं ये सारी चीजें आती हैं। जैसे आई का हो जाता है, आई का कर्म हो जाएगा मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ये सभी क्या है, इसके सदस्य कहलाते हैं, आई के सदस्य कहलाते हैं ये सभी। तो इस तरह से जिसके जो भी सदस्य आए हैं इन सदस्यों को भी उसी प्रकार से बदला जाता है। इसका नोट लगा देंगे आप, नोट नंबर 1। और इस वाक्य में सर्वनाम बदलते समय विशेष ध्यान रखना है कि जिस सर्वनाम को आप बदल रहे हैं बदला हुआ सर्वनाम उस स्थान वाला सर्वनाम ही आएगा।
जैसे मान लीजिएगा दोस्तों कि एक वाक्य लिखा हुआ है, he इज माई फ्रेंड। वाक्य में ये कर्ता सहायक क्रिया, ये फ्रेंड माई ये पी फर्स्ट के नाम से आया है, ये कुछ संज्ञा सर्वनाम। अब इस वाक्य में जो सबसे पहले वाक्य में आया हुआ शब्द है वो कर्ता है, तो कर्ता को कर्ता में ही बदला जाएगा। पी फर्स्ट को पी फर्स्ट में ही बदला जाएगा। अर्थात जिस एक स्थान पर जो सर्वनाम दिया हुआ है, बदला हुआ सर्वनाम उसी स्थान वाला प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे, अब आप इतना समझ चुके हैं, अब आगे वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं, वाक्य बनाते हैं। और वाक्यों में हम सबसे पहले आते हैं वर्तमान काल के वाक्यों पर, यानी काल के अनुसार परिवर्तन। नोट लगाएंगे। वाक्य की पहचान आरवी वाक्य के आधार से की जाती है। आधार से की जाती है। वाक्य देखते हैं, सबसे पहले करेंगे अपन प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसके वाक्य देखेंगे आप सबसे पहले। इसका नियम नंबर, इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे अपन? पहचान वाक्य में, आर्ष वाक्य में, आर बी वाक्य में, और आर वाक्य में से हेतु जैसे शब्द लगे आते हैं। इस तरह से आप नियम नंबर 1, यदि आर भी वाक्य में कर्म नहीं आया है तो से को से में ही रहने देते हैं। यदि कर्म आया है तो से को
टेल में बदला जाता है। जाता है। सेज को टेल्स में बदलते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट लाकर जोड़ते हैं। नियम नंबर 3, और इस वाक्य में केवल सर्वनाम ही बदले जाते हैं। बदले जाते हैं। अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। केवल सहायक क्रिया कर्ता के आधार से लगाते हैं। वाक्य देखते हैं इसका। जैसे राम से चिल्ड्रन राम से चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। कोशिश करनी है आपको समझने की। ये वाक्य, आरवी वाक्य, ये वाक्य, आरएस वाक्य। नियम नंबर 1 था, यदि आरवी वाक्य में कर्म आया है तो से को टेल में बदल दिया जाता है। लेकिन यदि आरवी वाक्य में कर्म नहीं आया है तो से को से में ही रहने देते हैं। वाक्य में कर्ता है, कर्ता के बाद कर्म नहीं आया है। कर्म नहीं आया है तो से का से, राम से। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य में कर्ता है। जब भी वाक्य की शुरुआत होती है कर्ता से। इस वाक्य में चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन जब आता है तो उसे परिवर्तित नहीं किया जाता है। चिल्ड्रन लाइक, आपको बताया केवल सर्वनाम बदलना है, अन्य परिवर्तन नहीं होना है। मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्ले। आगे वाक्य देखेंगे एक और। ही से
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट वेल। वाक्य को बनाना है। कर्म नहीं आया, कर्म नहीं आया, ठीक है। सही, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट इस वाक्य में आई सर्वनाम आया है। एक सर्वनाम को बदलने के लिए आपको ध्यान देना है। आपको लिखाया गया था सर्वनाम बदलने के लिए 3 नियम। उसमें देखा था फर्स्ट पर्सन सर्वनाम हमेशा कहने वाले के अनुसार बदले जाते हैं। आपने सर्वनाम सारणी को देखा हुआ है। उस सर्वनाम सारणी में आप देखेंगे आई कर्ता के स्थान पर है। आई कर्ता के स्थान पर, इस आई को हमें हटाना है और इसके स्थान पर ही, अर्थात ही वाली लाइन में जहां थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में बदलना है। जहां पर थर्ड पर्सन में आपने देखा होगा वहां पर जो करता है वह कर्ता आई के स्थान पर आ जाएगा। अर्थात उस पर लाइन में जाकर देखेंगे तो वहां पर कर्ता होगा ही, तो इसलिए वाक्य में कर्ता ही आ जाएगा। उसके आगे साहित्य एम, आई के साथ एम लगाई जाती है, लेकिन कर्ता बदल गया। कर्ता बदलने से सहायक क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी और केवल उसी काल की होगी जिस काल में वाक्य दिया हुआ है। एम, इसका मतलब इज नॉट वेल। ओके, और वाक्य देखते हैं। और वाक्य देखते हैं। He has said I am inside। यदि वाक्य में हैव आता है तो स्वाभाविक है उसके साथ हर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में हैव आपको अच्छी प्रकार से याद है, हैव वर्तमान काल का है, इसलिए ऐसे वाक्यों में भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको विशेष बात ध्यान रखना है। यदि वाक्य आपको हैव का साथ दे देता है, हैव दे देता है, तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको वाक्य में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, केवल वही चीजें जो आपने इससे पूर्व वाले वाक्य में की थी वही परिवर्तन किया जाएगा। He had said that I, कहने वाले के अनुसार, कहने वाला ही है, इसलिए वाक्य में ही सही क्रिया एम, एम को कर्ता के आधार से बदलेंगे, आई के साथ एम, ई के साथ ई, नो साइन। इससे जस्ट आगे वाक्य तो नहीं, लेकिन फ्यूचर टेंस के वाक्य भी इसी प्रकार बनाए जाते हैं। फ्यूचर टेंस में, भविष्यकाल में वाक्य इसी प्रकार से इसके अंतर्गत पहचान जो होगी निम्न का होगी पहचान
वाक्य में विल से शैल से जैसे शब्द आएंगे। वाक्य आर है, ये आपका आरवी वाक्य है। आरवी वाक्य में विल से या शैल से जैसे वाक्य आएंगे, जैसे शब्द आएंगे इसका हो जाएगा नियम नंबर 1, विल यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो से का से ही रहता है। वाक्य में कर्म नहीं है तो वाक्य में जो से शब्द है से का से ही रहता है। नंबर 2, कर्म, सॉरी इसी में आगे बढ़ेंगे। यदि कर्म है तब भी से का से ही रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पर विल से या शैल से शब्द जब लगा हुआ आएगा तो वहां पर आगे अतिरिक्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। नंबर 3, अन्य परिवर्तन नहीं होता, अन्य परिवर्तन नहीं होते, केवल सर्वनाम ही बदले जाते हैं। केवल सर्वनाम ही बदले जाते हैं। वाक्य देखेंगे। राम will say, comma inverted comma, श्याम writes, श्याम writes, WRIT, write a letter। वाक्य को बनाएंगे। राम will say, क्योंकि वाक्य में कर्म नहीं है, होता तब भी खास आवश्यकता नहीं थी बदलने की। दैट श्याम एक व्यक्तिवाचक है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को बदला नहीं जाता है। श्याम राइट ए लेटर।
वाक्य एक और देखिएगा, आरती will say, comma in bracket, comma, I am honest. आरती will say, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, कर्ता आई कहने वाले के अनुसार, कहने वाली आरती, इसे थर्ड पर्सन आरती, और आरती लड़की है, इसका नाम भी रख सकते हैं, लेकिन हमें उपयुक्तता ये रहती है कि जब सर्वनाम दिए होते हैं हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। आरती के लिए सी के साथ सही क्रिया इज ऑनेस्ट, HONEST। तो दोस्तों, आपके सामने दो काल के वाक्य है, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनमें अधिक परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, ये बनाकर बताए गए थे। कोशिश कीजिए आप आवश्यक रूप से कुछ मनन करें, पढ़ें, अध्ययन करें, जिससे कि हमारा भी कुछ जो आपको बताया जा रहा है, हमारा भी कुछ आपसे साथ में हित हो सके। आप अधिक से अधिक ध्यान दें, और यदि कोई भी परेशानी है तो उसे आवश्यक रूप से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।